हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। फिर हमें z का निकालेंगे कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा वाली टर्म का साइन हो जाता है चेंज। और उसके बाद हम z का निकालेंगे मॉडुलस, मॉड निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास √a² प्लस b²। a की वैल्यू है हमारे पास 4, b की है 3, इनका रूट, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 का रूट जो होगा 25 का रूट, और मॉडुलस हो जाएगा हमारे पास 5। 25 का रूट होता है 5। उसके बाद हम निकालेंगे इनवर्स। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास मॉडुलस कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट है हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा, ये है हमारे पास 5 का स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा हमारे पास 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 25। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन 12 की स्टेटमेंट है हमारे पास √5 प्लस 3 आयोटा। तो लेट z इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। z का लेंगे कॉन्जुगेट, वो हो जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा। फिर लेंगे z का मॉड जो होगा √a² प्लस b²। a की वैल्यू 5 है हमारे पास, रूट में है, तो a की वैल्यू है हमारे पास √5 उसका स्क्वायर, b की वैल्यू है 3 उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगी हमारे पास 5 रूट के साथ स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 9 का रूट जो होगा 14 का रूट। नेक्स्ट हमें निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स होगा हमारा कॉन्जुगेट ऑफ z इंटू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। कॉन्जुगेट है हमारे पास √5 माइनस 3 आयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास 14 रूट का स्क्वायर। तो जिसकी वैल्यू हमारे पास आएगी √5 माइनस 3 आयोटा इंटू 14। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 जिसके स्टेटमेंट है हमारे पास माइनस आयोटा, इसे लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा। तो z का लेंगे हम कॉन्जुगेट, वो हो जाएगा 0 प्लस आयोटा। कॉन्जुगेट के बाद हम लेंगे इसका मॉड्यूलस, तो वो होगा हमारे पास √a² प्लस b² 0² प्लस 1 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा √1। तो मॉड्यूलस होगा हमारे पास 1। उसके बाद हम निकालेंगे इसका इनवर्स। तो इनवर्स का फॉर्मूला होगा हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ z इंटू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास आयोटा, और कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास 0 प्लस आयोटा, और मॉड की वैल्यू हमारे पास 1 और उसका स्क्वायर। तो इनवर्स की वैल्यू आएगी हमारे पास आयोटा अब बाय 1, तो इनवर्स होगा हमारे पास आयोटा। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 14, जिसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो ये रहा हमारे पास एक्सप्रेशन। तो ऊपर हम लगाएंगे a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला। तो हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है a प्लस b और a माइनस बी की, वो होती है हमारे पास a² माइनस b²। तो इसे लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3 प्लस 2 रूट आयोटा माइनस √3 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 2 √2 आयोटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 5, रूट के साथ वो कट जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 √2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, 2 √2 आयोटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 5 इंटू 2 √2 आयोटा। 9 प्लस 5 होगा हमारे पास 14, तो इसे हम लिखेंगे ये हमारे पास 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 2 √2 आयोटा।
2 के साथ 14 की कटिंग हो जाएगी। हमारे पास अब है 7 इंटू √2 आयोटा। आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो इसे हम करेंगे रैशनलाइज। √2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई, 2 रूट आयोटा के साथ डिवाइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 √2 आयोटा इंटू 2 आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये होगा 7 इंटू √2 आयोटा, 2 इंटू -1, तो हमारा होगा आंसर 7 इंटू √2 आयोटा इंटू -2। तो जिसे a प्लस बी की फॉर्म में हम लिखेंगे कि जो a है वो 0 है, b है हमारे पास 7 √2/2 आयोटा। तो ये क्वेश्चन था a प्लस बी की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, तो उसका आंसर है ये। इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 14.1 वो कंप्लीट होती है। होप आपको इसके सारे क्वेश्चंस इजीली समझ आए होंगे, और अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगे, समझ आए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।